चलो हमारा देखो चैप्टर नंबर 3 अब हो गया, बहुत हो गया। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 क्या है? थियरी ऑफ डिमांड। थियरी ऑफ, चैप्टर 3 के नोट्स भेज दूंगा। थियरी ऑफ डिमांड। अब थियरी ऑफ डिमांड में क्या है कि कोई भी चीज कंज्यूमर कब खरीदेगा, किस प्राइस पे खरीदेगा, उसका बिहेवियर कैसे वर्क करता है जब प्राइस में चेंज करते हैं, कोई अदर फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा उसके डिमांड को, हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा एकदम टुच्चा सा चैप्टर है ये। इस टुच्चे से चैप्टर से टुच्चे टुच्चे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, मजा आ जाता है देख के, अगर हमने पढ़ा हो तो सबसे पहले हम पता करते हैं डिमांड क्या होता है। ठीक है, मांग मेरी भरो। ठीक है, तो मांग हो गया हमारा। ठीक है, मांग क्या होता है या डिमांड क्या होता है? देखो, डिमांड में 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसको हमको ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है एबिलिटी टू बाय। क्या होता है? एबिलिटी टू बाय। और दूसरा होता है विलिंगनेस टू बाय। विलिंगनेस टू बाय। ठीक है, तो जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं बेसिकली डिमांड। विलिंगनेस, इच्छा। ठीक है, एक तो मेरे पास पैसा है, मैं खरीद सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी होता है, लेकिन मुझे खरीदने की इच्छा नहीं है, मैं पैसे देख के खुश हूं, तो क्या वो डिमांड हो जाएगा? ठीक है, अगर मेरे पास खरीदने की बहुत इच्छा है, मैं फरारी के शोरूम के सामने से गुजर रहा हूं, मैंने देखा मजा ही आ गया भाई, ठीक है, लेकिन एबिलिटी टू बाय नहीं है, फिर मैं खरीद पाऊंगा? नहीं। तो जब ये दोनों चीज मेरे पास साथ में होगी, साथ में क्या क्या? एबिलिटी टू बाय एंड विलिंगनेस टू बाय, तो वो क्या बनाएगा? फिर हमारा डिमांड बनाएगा। ठीक है, तो डिमांड को हम क्या कहते हैं? डिमांड इज ए सिचुएशन, डिमांड is a situation where consumer is able to buy goods and services along with willingness to buy। ठीक है, कंज्यूमर क्या होगा? एबल टू बाय होगा अलॉन्ग विद विलिंगनेस टू बाय, देन इट इज कॉल्ड डिमांड। ठीक है, अब डिमांड 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है तुम्हारा मार्केट डिमांड, क्या हो सकता है? और दूसरा हो सकता है इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या कहता है? ये कहता है कि देखो, पहले इंडिविजुअल डिमांड समझते हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या कहता है? इंडिविजुअल डिमांड कहता है किसी एक इंडिविजुअल का डिमांड। ठीक है, मैं किसी मार्केट में गया, वहां पे कोई एक आदमी किसी सामान को खरीद रहा था, तो ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड। मैंने मार्केट में फिर से गया, उस मार्केट में जितने भी लोग थे, जितने भी इंडिविजुअल थे, सब एक साथ किसी सामान को खरीद रहे थे। ठीक है, या फिर अलग अलग भी खरीद रहे थे, तो उन सबका कलेक्टिव डिमांड कितना हुआ? मार्केट डिमांड कहलाएगा। बात समझ में आया? एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअल डिमांड और सभी इंडिविजुअल्स का मार्केट डिमांड। हाँ, ठीक है, बात समझ में आ गया? तो मार्केट डिमांड के लिए हम क्या कहेंगे? सम ऑफ, मार्केट डिमांड के लिए क्या बोलोगे आप? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। यहां पे हम बोल देंगे इसको सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड
मार्केट डिमांड। बात समझ में आया? और इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड बाय वन सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। बात समझ में आ गया? इसके बाद आता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पढ़ने से पहले ना हम एक चीज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड। अब ये क्या चीज है? ये कहता है, ध्यान से देखना, व्हेन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीजेस, सुनो बस, डिमांड फॉर कॉमोडिटी फॉल्स। ठीक है, डिमांड क्या होगा? फॉल कर जाएगा। ठीक है, जब भी प्राइस बढ़ेगा किसी कॉमोडिटी का तो उसका डिमांड क्या होगा? फॉल करेगा। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, मेरा अक्सर एक क्वेश्चन रहता है कि जब प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, लेकिन जब डिमांड बढ़ जाए या डिमांड कम हो जाए तो प्राइस क्या होगा? प्राइस भी ज़्यादा होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, आंसर डिमांड के साइड से नहीं लिखना, आंसर कैसे लिखना है? प्राइस के साइड से। जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस राइज होगा तो डिमांड फॉल होगा। बात समझ में आया? तो प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ कैसा रिलेशन हुआ? नेगेटिव रिलेशन हुआ। लेकिन डिमांड का प्राइस के साथ कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है, जब डिमांड घटता है तो प्राइस भी घटता है। बात समझ में आया? तो इधर का उधर अगर कर दिए शब्द तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आया? तो लॉ ऑफ डिमांड किसका रिलेशन है? प्राइस का डिमांड के साथ रिलेशन है। बात समझ में आ गया? तो पहले हम प्राइस लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? डिमांड लिखेंगे। क्लियर? अब अगर इसमें देखें तो जैसे इसने कहा कि भाई जब प्राइस आपका बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? फॉल हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। यहाँ क्या दिखाएंगे? गुड एक्स दिखाएंगे। और यहाँ क्या दिखाएंगे? हाँ, हर जगह वही दिखाते रहेंगे, गुड एक्स गुड वाई। यहाँ दिखाएंगे प्राइस, क्या दिखाएंगे? क्योंकि डिमांड किसका रिलेशन है? प्राइस और कॉमोडिटी का, प्राइस और गुड एक्स का रिलेशन है। ठीक है, तो एक जगह गुड एक्स और दूसरी जगह क्या दिखाएंगे? प्राइस। अब मान लो इनिशियली आपका एक प्राइस था, प्राइस से कुछ भी था, यहाँ था ऐसा प्राइस, प्राइस था P। ठीक है, इसको बोलेंगे P नॉट। क्या बोलते हैं इसको? P नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, तो P नॉट एक प्राइस था, उस प्राइस पे कुछ क्वांटिटी डिमांड रहा होगा कॉल्ड X नॉट। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहां आएगा? कुछ यहां आएगा, ये आ गया। अब किसी वजह से आपका प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? फॉल हो गया। थोड़ा सा करेक्शन हो रहेगा, रुक जाओ। यहां देखो, कोई प्राइस P नॉट हम यहां देंगे, कोई प्राइस है P नॉट यहां पे। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वांटिटी है X नॉट यहां पे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे कहां मिलेगा? कॉम्बिनेशन कहीं यहां पे मिलेगा, P नॉट X नॉट। ठीक है, अब क्या हुआ? प्राइस मान लो किसी वजह से फॉल हो गया P1। ठीक है, अब जब प्राइस फॉल हुआ P1 तो क्वांटिटी कहां जाएगा? क्वांटिटी बढ़ जाएगा, मेरा X नॉट पे चला जाएगा या X1 पे चला जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा मुझे? ये मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दूंगा? मैं मिला दूंगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, मिली नहीं, मिला देंगे, मिल गई। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया? मिला दिया। तो मेरा क्या आ गया?
बजट लाइन, सब बजट लाइन होता है। दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ठीक है, क्या मिल गया? डिमांड कर्व। हाँ, तो डिमांड लाइन को ही कर्व बोलते हैं गधे। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा? डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, कर्व कुड बी स्ट्रेट, कुड बी कॉनकेव, कॉन्वेक्स, टेढ़ा मेढ़ा, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया हमारा? डिमांड कर्व हो गया। बात समझ में आया? और ये क्या शो कर रहा है? जब आपका प्राइस मान लो इनिशियली ये था, उस समय क्वांटिटी ये था, प्राइस फॉल हो गया तो क्वांटिटी राइज हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी हमने क्या कर दिया? राइज कर दिया। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं आगे? नेक्स्ट डिमांड, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये क्या बोला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड ने हमको क्या बताया कि जैसे जैसे प्राइसेस घटेंगे क्वांटिटी डिमांड क्या होंगे? बढ़ेंगे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? घटेगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ लागू नहीं होता, कहाँ फेल हो जाता है। ठीक है, ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है? यानी कि लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होने से मतलब क्या है कि जब प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाना चाहिए? फॉल हो जाना चाहिए। तो कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पे क्वांटिटी डिमांड फॉल होने के बजाय क्वांटिटी डिमांड उल्टा बढ़ जाएगा? ठीक है, राशन की चीजें। ठीक है, तो पहला स्थिति होता है, राशन की चीजें नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स, ठीक है, या जरूरत की वस्तुएं। ऐसे गुड्स जो हमारे जिंदा रहने के लिए क्या है? जरूरी है। ऐसे सामानों का कीमत आप कितना भी बढ़ा लो, उसके डिमांड में एज सच बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा या उसका डिमांड फॉल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फूड आइटम्स, फूड, ठीक है, चावल दाल सब्जियां, प्राइसेस बढ़ेंगे तब भी हम क्या करेंगे? खाएंगे। ठीक है, पेट्रोल नेसेसरी चीज़ है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो बाइक घर पे रख नहीं सकते। ठीक है, चलाना बंद कर देंगे भाई। जिसको काम है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लेगा, ऑप्शंस है, लेकिन तुम खाना नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, सो कॉल्ड। इसके अलावा मेडिसिन्स, ठीक है, ये चीजें हो जाती है। दूसरा बताओ, नेसेसरी गुड्स के अलावा लग्जरी गुड्स, लग्जरी महंगी चीजें, महंगी, लग्जरी गुड्स या लग्जरी आइटम्स, ऐसे आइटम्स जो बहुत महंगे हैं। फॉर एग्जाम्पल आईफोन। आईफोन आप क्यों खरीदते हो? लेटेस्ट वाला सीरीज आया है, लेटेस्ट वाला 17 आ गया, 2 लाख का है। किडनी बेच दूंगा अपना, लेकिन एक आईफोन खरीदूंगा भाई। क्यों? क्योंकि मुझे कटा हुआ सेब दिखाना है अपना, ऐसे करके, ऐसे कटा हुआ सेब दिखाना है, ऐसे करके। ठीक है, क्या दिखाना है भाई? 17 का भी बाप है ये बेटा। ठीक है, सैमसंग, क्या है? सैमसंग है ये। ठीक है, सैमसंग के इस वाले फोन से बढ़िया दुनिया में कोई फोन नहीं, टेंशन मुक्त फोन है ये। हाँ, अरे पर नोकिया ठीक है, बट सैमसंग इज ऑल्सो गुड भाई। सैमसंग वाले बिना पैसा लिए एडवर्टाइज कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करते हैं लग्जरी गुड्स की, तो हम उसको खरीदते हैं टू शो आवर स्टेटस। जितना महंगा सामान उतना अमीर आदमी उतना रईसी दिखेगा भाई। ठीक है, तो उसका हमारे कंजम्पशन से कोई लेना देना नहीं होता। हम किस लिए दिखाते हैं या किस लिए खरीदते हैं? शो ऑफ के लिए। तो शो ऑफ वाली चीजें, स्टेटस सिंबल गुड्स या लग्जरी गुड्स, ऐसे गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। ये जितने महंगे होंगे उतने ही ज्यादा बिकेंगे। बात समझ में आया? अब एप्पल का आईफोन है,
आईफोन भाई 90% चलाने वालों को इनको यही नहीं पता होता कि उसका यूज़ करना कैसे है। कॉल करना है, व्हाट्सएप चलाना है, बस इतना सा ही होता है। लेकिन वो यूज़ करते हैं क्यों? क्योंकि उनको दिखाना है रईसी। अगर एप्पल के फ़ोन का कीमत 10,000 रुपया कर दिया जाए, कोई खरीदेगा उसको? कहेगा क्या है रे, इसमें बैक का बटन नहीं है। फिर गलतियां देखना शुरू करेंगे लोग। ठीक है, गलतियां क्यों नहीं देखी जाती? क्योंकि वो बहुत महंगे हैं। ठीक है, अगली पॉइंट, एक होता है गिफन गुड्स। क्या होता है गिफन गुड्स? क्या होता है? हमारे एक इकोनॉमिस्ट हुए जिसका नाम था गिफन, पूरा नाम नहीं पता, शायद रॉबर्ट गिफन करके कुछ था। ठीक है, गिफन नाम था उनका। इन्होंने इस तरह के गुड्स को ढूंढा। इन्होंने कहा देखो, दुनिया में कुछ ऐसे गुड्स एग्जिस्ट करती है जिसका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ठीक है, अ गुड्स विद पॉजिटिव रिलेशनशिप, गुड्स पॉजिटिव रिलेशनशिप विद प्राइस। या इसको थोड़ा और करेक्ट करते हैं, बढ़िया से लिखते हैं, प्राइस हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विद क्वांटिटी, डिमांड। ठीक है, डिमांड के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इसकी ने बाय डेफिनेशन ही क्या कर दिया? लॉ ऑफ डिमांड को फेल कर दिया। बात समझ में आ गया? इसके अलावा और क्या होता है? पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें, बताओ, कोई एक छोटा छोटा आइडिया दो। गिफन गुड्स में एज सच कोई गुड्स नहीं है डिफाइन किया हुआ है। ये जो लग्जरी गुड्स है, नेसेसरी गुड्स है, ये सब गिफन गुड्स का ही पार्ट है। जो भी गुड्स पॉजिटिव रिलेशनशिप फॉलो कर लेगा प्राइस के साथ, उसी को हम गिफन गुड्स कहते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट। ठीक है, हैबिचुअल गुड्स, जिसको खाने के बाद हमको क्या हो जाए? हैबिट हो जाए। क्या हो जाए? हैबिट। गांजा, गांजा। ठीक है, तो क्या हो गया? गांजा, ऐसा है ना। जितना आप, जैसे इसमें क्या होता है, नशे की वस्तु है, मादक वस्तु है। ठीक है, आप जितना शराब पियोगे, जितना गांजा पियोगे, सूखे नशे करोगे, ड्रग्स। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स लिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या होता है? नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए आपको हैबिचुअल बना देता है। तो अब आपको वो कितना भी महंगा मिले, आप क्या करोगे? खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से क्या आएगी? तलब लगेगी। ठीक है, लग गई है तलब तेरे होने की। ठीक है, तो तलब होने की लग गई है, तो उसके लिए अब क्या देंगे? हम कीमत देंगे, चाहे जमीन बिक जाए। ठीक है, घर बार जमीनें सब बेच बाच के क्या करूंगा? मैं खरीदूंगा। बात समझ में आया? तो इस तरह के गुड्स को हम क्या कहते हैं? हैबिचुअल गुड्स कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये भी हमारे क्या होते हैं? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, कौन सा? ये गिफन। अरे गिफन नाम के भाई साहब थे, इन्होंने कहा कि देखो, कुछ गुड्स का जो रिलेशन होता है ना, प्राइस के साथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, उसका क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाएगा। जैसे लग्जरी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। सोना महंगा है, और महंगा होगा तो और बिकेगा। ठीक है, डायमंड है, महंगी है, और महंगी होगी और बिकेगी। ठीक है, फरारी है, और महंगी होगी और बिकेगी, क्योंकि ये सब लग्जरी शो करने के लिए खरीदते हैं। ये अमीरों के चोचले हैं। हाँ, ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। एक आध पॉइंट और ढूंढ सकते हैं हम, बताओ फिर। बहुत सस्ती चीजें, बहुत सस्ती, बहुत, जैसे न्यूज़पेपर टाइप्स। ठीक है, 1-2 रुपए का सामान है, उसकी कीमत बढ़ जाए तो उसकी डिमांड में क्या फर्क होगा?
ठीक है, उसकी डिमांड एज इट इज चलती रहेगी, तो एज सच बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे लिए 4 पॉइंट इनफ है, तो हम 4 पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ से। नोट्स में मैंने 5 या 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप बाकी के वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो गया। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा प्यार है इस क्वेश्चन से CBSE को। ठीक है, हाँ 12th में नहीं 11th में